महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। विमान हादसे को लेकर विपक्ष ने संदेह जताया था और अब इसे लेकर एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या खुलासा किया रोहित पवार ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 28 जनवरी को एनसीपी प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना के बाद राज्य में तरह तरह की चर्चाएं थी। सवाल उठ रहे थे कि ये महज एक दुर्घटना है या सोची समझी साजिश। अब इन सभी अटकलों को देखते हुए पवार परिवार के सदस्य और विधायक रोहित पवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत दादा की विमान दुर्घटना के बारे में जरूरी जानकारी दी है। रोहित पवार ने कहा है कि अजीत पवार की दुर्घटना एक हादसा थी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे इस पर संदेह है क्योंकि हो सकता है कि ये घटना एक हादसा हो। हमने अजीत पवार की दुर्घटना के बारे में कुछ पड़ताल भी की। एक किताब में लिखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उसके ड्राइवर को मार देना। इसके साथ ही क्या अजीत पवार के साथ कोई हादसा हुआ था, हमें गहराई से जांच करनी होगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 27 जनवरी को अजीत दादा का कार्यक्रम क्यों बदला गया। दुर्घटना से एक दिन पहले के कार्यक्रम के मुताबिक दादा को मुंबई से पुणे कार से आना था। उस समय तक उनका काफिला भी निकल चुका था, लेकिन दादा कार से क्यों नहीं निकले। विमान के दोनों पायलटों को आखिरी समय में क्यों बदला गया। वीएसआर कंपनी के विमान को रखरखाव का प्रमाण पत्र किसने दिया और इसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है। विमान दुर्घटना के समय पायलट ने आपातकालीन सहायता के लिए कॉल क्यों नहीं किया। विमान का ट्रांसपोंडर बंद क्यों था। क्या पायलट जानबूझकर विमान दुर्घटना करवाना चाहता था। यानी रोहित पवार ने दावा कर दिया है कि अजीत पवार की विमान दुर्घटना किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इस दावे के साथ ही रोहित पवार ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।